बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ पर एक छोटी सी कुटिया में एक बाबा अपने शिष्य के साथ रहते थे। वे बाबा इतने सिद्ध पुरुष थे कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। वे बाबा हमेशा ध्यान में लीन रहते थे और अपने ध्यान की शक्ति से उन्होंने कई तरह की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उनके पास एक शक्ति थी जिससे वे ध्यान करते करते भविष्य देख लेते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो ध्यान में लीन थे तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अगले 5 दिन बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। जब गुरु ने ये सब देखा तो अचानक उनका ध्यान टूट गया। उनको लगा कि अगले 5 दिन बाद उनका शिष्य इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गए। गुरु बहुत देर तक सोचते रहे। आखिर में उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें 5-6 दिन के लिए अपने घर जाना चाहिए, अपने परिवार से मिलना चाहिए। गुरु की बातें सुनकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपने गुरु से बोला, गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रहा था। मुझे भी अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी और अब तो आपने भी आज्ञा दे दी है। मैं कल ही अपने परिवार से मिलने के लिए निकलता हूँ। अगले दिन सुबह उठते ही शिष्य अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपने गुरु के पैर छुए और उनसे आज्ञा लेकर अपने गांव के लिए निकल गया। गुरु अपने शिष्य को जाते हुए देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू टप टप कर निकलने लगे, जो वो बहुत देर तक रोके हुए बैठे थे। शिष्य जब पहाड़ी से उतरकर नदी की तरफ जाने लगा तो उसने रास्ते में एक चींटियों का बिल देखा। उसने देखा कि कुछ चींटियां बिल के अंदर जा रही हैं और कुछ चींटियां बिल से बाहर आ रही हैं, और इसी भीड़ भाड़ में वो चींटियां आपस में टकरा जाती और इनकी चलने की दिशा बदल जाती। और इस तरह वह चींटियों को देखता रहा। उन चींटियों को देखने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। वह बहुत देर तक चींटियों को देखता रहा। तभी उसने देखा कि नदी के बहाव के कारण कुछ पानी उन चींटियों के बिल की तरफ आ रहा है। उसे लगा कि थोड़ी देर में यह पानी इन चींटियों के बिल में पहुंच जाएगा और ये सारी चींटियां मर जाएंगी। ये सोचकर उसने उस पानी को रोकने का कुछ उपाय किया। उसने वहां पास पड़ी एक लकड़ी की सहायता से नाली बनाकर उस पानी के बहाव की दिशा को मोड़ दिया और अब वो पानी उस बिल की दिशा में जाने की बजाय दूसरी दिशा में मुड़ गया। और ऐसा करने के बाद वो शिष्य एक नाव में बैठकर अपने गांव की ओर निकल गया। जब उसके परिवार वालों ने उसे देखा तो उसे देखकर सब लोग बड़े खुश हुए। वो भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था, क्योंकि इस बार वह बहुत दिनों बाद अपने परिवार के पास आया था। और इस तरह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी उसके 5 दिन बीत गए और अब उसके वापस अपने गुरु के पास जाने का वक्त आ गया। इधर गुरु ये सोचकर बहुत दुखी थे कि अब तक तो शिष्य की मृत्यु हो गई होगी। गुरु ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक उनको दूर से अपनी कुटिया की तरफ कोई आता हुआ दिखाई दिया। जब गुरु ने ध्यान से देखा कि वह कोई और नहीं, उनका शिष्य है। अपने शिष्य को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही उनका शिष्य नजदीक आया, गुरु ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोने लगे। शिष्य को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुरु रो क्यों रहे हैं, और गुरु भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जो भविष्य उन्होंने देखा था वह गलत कैसे हो गया। तब उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि उसने इन 5 दिन में क्या क्या किया। तब शिष्य ने कहा कि ये 5 दिन उसने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी में बिताए, उनके साथ खेतों पे काम किया। तब गुरु ने पूछा कि इसके अलावा और क्या किया। तब उस शिष्य को चींटियों वाली घटना याद आई और उसने अपने गुरु को सब बातें बताई। और ये जानकर गुरु समझ गए कि आखिर कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत साबित हो गया। जब शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, तब गुरु ने उसे सारी बातें बताई। गुरु ने बताया कि कैसे उसने भविष्य में उसकी मृत्यु को देखा, लेकिन उन चींटियों की जान बचाकर जो कर्म तुमने किया, उसी कर्म ने तुम्हें मौत से बचाया है। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हमारे द्वारा किए गए कर्म लौट कर जरूर आते हैं। साथियों, जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म
कभी ना कभी लौट कर जरूर आते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे कर्म करें कि अगर वो लौट कर आएं तो हमें अच्छा परिणाम दें। इसलिए कभी दूसरों का बुरा ना करें, हमेशा सबका अच्छा करें, सबके लिए अच्छा सोचें, ताकि जीवन में आपके साथ भी हमेशा अच्छा हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।